अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो भाई आपने डरना नहीं है क्योंकि ये मैं ही हूँ। एक्चुअली मेरी ना तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई थी। मुझे ना काफ़ी चक्कर आ रहे थे और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मैं हवाओं में उड़ रही हूँ। सम टाइम सुनने में अच्छा लगता है लेकिन कभी कभी ये चीज़ें जो होती हैं ना इरिटेट करती हैं और आपको बीमार कर देती हैं। तो सच में मैं काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मुझे कोई हल नहीं नज़र आ रहा था। मैंने मेडिसिन भी खाई लेकिन मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था ना। तो मैंने फिर हस्बैंड से कहा, बल्कि हस्बैंड ने ही मुझे मशवरा दिया, कहते तुम ना सर पे ज़रा ऑयलिंग करवाओ, अच्छे से मालिश करवाओ, हो सकता है ठीक हो। तो घर में फिर ज़ाहिर है मेरे साथ फिर हस्बैंड थे और फिर भाई कोऑपरेट करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेट करते हैं हर मामले में। तो फिर उन्होंने ना अच्छे से सर पे मालिश की, मसाज किया, कसम से बहुत सुकून हुआ। फिर उन्होंने मुझे साथ कॉफ़ी बना कर दी और उनको ग्लास ही मिला, कप उनको नहीं मिला, या में भी शायद धोने वाला था क्योंकि मैं ना बर्तन भी नहीं धो सकी थी। तो उन्होंने मुझे कॉफ़ी वगैरह दी और मुझे साथ ही साथ इजाज़त दे दी कि चलो तुम्हारी अगर तबीयत ठीक नहीं है ना, क्योंकि उनको भी जॉब पर जाना था। तो उन्होंने कहा अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम ऐसा करो, एक रात तुम मामा के घर रहो ताकि तुम्हारी तबीयत कुछ स्टेबल हो जाए। देखें, अकेला रहना अगर फ़ायदे में होता है ना तो यकीन करें उसके नुकसानात भी बहुत होते हैं। बस फिर तो ये जो है ना हमारी जो नीचे शॉप्स है ना उनके ये पैनल्स लगे हुए हैं यहाँ पे। पहले ना वो पीछे वाले जो दो थे वो, हाँ, वो एक ऊपर और एक नीचे वो थे। और अब ये जो है ना उन्होंने माशाल्लाह 1 2 3 4 5 और पैनल्स लगाए हैं, जिसकी वजह से हमारी जो ये वायर है ना ये काम से गई है। मतलब अब इसमें ये है कि ये यहाँ से अटैच है, यहाँ से। अब इसको मैंने तो इनको बोला है कि आप इसको जो है ना यहाँ पे कहीं लगा दो, इस साइड पे ऐसे। ये देखिए अब क्या क्या करना पड़ रहा है कपड़ों को सुखाने के लिए। 2 दिन हो गए और मैं परेशान हो गई हूँ। कपड़े थोड़े से डालो फिर ले आओ। बेटा ये टप पकड़ो, टप को वहाँ रखो और वो सारे जो सूखे हुए कपड़े हैं ना मेरा बेटा, हाँ आपका स्टिकी नोट है। चलो इस टप में ना ये उधर पहले टप को उधर पर रखो, तब तक मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने दो। चलो रखो और आहिस्ता आहिस्ता करके कपड़ों को ना टप के अंदर डालो। चलो मजदूरी करो, शाबाश। तो इसकी वजह से ना हमारे कपड़े जो है ना फिर कम डलते हैं। छोड़ो इसको, छोड़ो। वाइट कपड़े पहन के ऊपर आके गंद मचा रही है गंदी बच्ची। तो बस ये जो है ना इस वजह से हम लोगों को बड़ा मसला हो रहा है। नीचे भी इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती और फिर ये है कि धूप की वजह से ना कोशिश यही होती है कि चले ना धूप में कपड़े डलें ताकि एटलीस्ट ड्राई तो हो ना। ऐसे मेहनत और ज़्यादा ज़ाया होती है, मेहनत भी होती है और काम भी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए अब मैं आपको नीचे जाके दिखाती हूँ। नीचे भी कुछ अभी कपड़े हैं। अच्छा इधर ही रहो बेटा, इधर ही रहो। वो देखो उधर नहीं ना, उधर वॉल्स नहीं है, इधर आओ, आओ इधर आओ। चलो आओ। वो मारूफ और मानी आने लगे हैं, आपने इस पारा पढ़ने जाना है। चलो बस हो गए हैं वो कपड़े, मैं लेके आती हूँ। आप लोग चलो नीचे, मामा ले आती है वो कपड़े। बस इसी वजह से मैं आपको भी नीचे जाके दिखाती हूँ। नीचे भी हमारे जो है ना कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, वो भी अभी डालने वाले हैं। आप देखूँगी अगर यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत कपड़े और तो आ जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं आ रही। मेरे पीछे ये तीनों बच्चे आ गए हैं और फिर ना दीवारें देखिए, इस तरफ भी दीवार नहीं है, यहाँ भी दीवार नहीं है। और ये हमारे नेबर्स हैं, हमें वहाँ पर जाके कपड़े ऐसे सारे डालने पड़ते हैं, बड़ी तंगी होती है। लेकिन चलें, ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कर तो सकते हैं ना। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये सहूलत भी मैसर नहीं होती। बस ठीक है ना, फिर शुक्र अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला ने जिस हाल में भी रखा हुआ है। और बस ये ना अब मैं कह रही हूँ उनके पैनल्स पे ना ही कपड़े गिरे, क्योंकि ज़ाहिर है उनका पैनल भी धूप से ही चार्ज होगा। और फिर ये है कि अपनी चीज़ हो ना तो बंदा जैसे मर्ज़ी मैनेज कर ले। फिर किसी की चीज़ है, खाम खामे कोई इशू क्रिएट ना हो। रेंट पे रहने का ना यही सबसे बड़ा मसला है, बंदे को बड़ा डर के रहना पड़ता है। खैर चलें, कोई बात नहीं, सब कुछ फिर इस दुनिया में ज़माने के साथ साथ ही है। चलें जी, आए आप नीचे चलते हैं। मैं टप पकड़ती हूँ और नीचे जाके आपको मैं दिखाती हूँ। अभी हमारे और भी काफ़ी से कपड़े जो है ना नीचे पड़े हुए हैं। चलो चलो बेटा जल्दी करो नीचे। ये मैं छत से कपड़े ले आई हूँ। ये कुछ कपड़े मैंने ना यहाँ पर डाल दिए थे। मैंने कहा था चलें जिस हद तक मैं जहाँ भी मैनेज कर सकती हूँ। ये रात को ना अम्मी के घर गई थी तो वहाँ पे मेरे कुछ कपड़े थे। ये मेरा नया सूट था, आपने देखा होगा ये एक व्लॉग में, जब मैं अपनी कज़न के घर गई थी। बहरहाल ये नए कपड़े, ये कुछ ना अम्मी के घर कपड़े थे। वो जिन दिनों अब्बू की डेथ हुई है ना उन दिनों में ये कपड़े वहीं पर थे। तो उसने मुझे कल कहा कि आप ना आकर ये ले जाओ अपने कपड़े। और ये देखें यहाँ पर ये सारे अभी भी ये कपड़े पड़े हुए हैं। इनमें से मैं छांट के कुछ कपड़े लेकर गई थी जो ज़रूरी थे, समझें कि जिनको मैंने कहा कि नहीं डालना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये जो बाकी कपड़े हैं, ये जो कपड़े हैं ना ये मैंने रखे थे। अब मैं इनको देखती हूँ अगर नीचे मैनेज होते हैं, नहीं तो अभी तो फ़िलहाल बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए।
ये जाएंगे तो मैं छत पे जाके देखूंगी जगह किसी तरीके तारों पे बना करना, तो फिर मैं वहाँ पे रख के आऊँगी, इनको तय कर लूँगी ताकि ना लगे हाथ तय हो जाए, क्योंकि आज हमने अम्मी की तरफ रात रहने जाना है। इधर तक सब याद करवा दे। ओके, मैं आपको भी याद करवा। चलो औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ो, पहले ये काम कर लें फिर बाकी बाद में करते हैं, ठीक है। चलो मैं आपको एक बात बताती हूँ, इधर आओ, जल्दी आओ। अच्छा आप पहले इधर आओ, मेरी बात सुनो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर से आओ, मेरी बात सुनो, आप इधर ना ऊपर आओ, मैं आपको एक बात बताऊँ, इधर आओ, मेरी बात सुनो। अच्छा आप मेरी एक बात सुनो, पता है क्या, इधर देखो, जो अच्छे बच्चे होते हैं ना वो मामा की बात मानते हैं। इधर देखो, मेरी बात सुनो, पहले मामा की एक बात सुनो, इधर आओ बेटा। आप ही और भैया जो है ना वो बड़े हैं, ठीक है। आप जब थोड़ी सी और बड़ी होगी ना फिर आप भी सपारा पढ़ने जाना, आप भी फिर जाना सपारा पढ़ने, ठीक है। जाओगी ना? हाँ, आप ही और भैया के साथ गाड़ी पे बैठ के सपारा पढ़ने आप भी जाना। हाँ, चाचू आपको लेके जाएंगे, ठीक है। नहीं, फिर मामू के साथ जाना है। ओके चलो, आप मामू के साथ चली जाना, अब रो ना, ठीक है। अभी आप छोटी हो ना, अभी आप छोटी हो, आपसे पढ़ा थोड़ी ना जाता है। अच्छा तो ये देखो, ये जो है ये किसका है भैया? तो ये देखो, वो देखो कहाँ गए हैं उसके सारे आर्म्स, देखो ये तो पूरा ही है। ये देखो इस बेचारे के बाजू कहाँ गए हैं। हाँ देखो इसके कहाँ गए इसके बाजू। वो देखो स्पाइडरमैन भी बुरा हाल हुआ है उसका। चलो आप इनके साथ खेलो ना, इतने प्यारे टॉयज हैं, अब रोना नहीं है, ठीक है। खेलना इसके, हाँ वेरी गुड। जूची उसकी देखो कहाँ है जूची। बच्चे चले गए थे पढ़ने के लिए तो छत पे जाना तो इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अब ना मैं यहाँ धूप में बैठी हूँ, साथ मैंने कपड़े निकाल के नहीं, जो छत से लाई थी ना वो मैंने कपड़े रखे हैं, कपड़े साथ तय करूँगी। और ये जो है वही कपड़े हैं जो अम्मी की तरफ से आए थे तय, लेकिन इनको भी निकाल के ना अलमारियों में एडजस्ट करूँगी। और वो मेरा जो कम्फर्टर है, और कम्फर्टर के नीचे आपको मैं दिखाती हूँ, कम्फर्टर के नीचे वो वाला एक ब्लैंकेट आपने वीडियोस में देखा ही होगा। तो हमारे घर में तो जगह ही नहीं है बिल्कुल भी, काफ़ी सुस्ती हो रही है इस टाइम। तो अब ये जो है ना कम्फर्टर और ब्लैंकेट शाम को मैं अपने साथ ही लेके जाऊंगी अम्मी के घर, तो वहाँ पे जो है ना मैं ये रात में धो लूँगी। कम्फर्टर तो इजीली उनकी मशीन माशाल्लाह फैमिली साइज़ है, उसमें इजीली धुल जाता है। ब्लैंकेट भी धो लूँगी आहिस्ता आहिस्ता करके, क्योंकि मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है ना, तो बेहतर है कि पहले ही अपने बिस्तर वगैरह चीज़ें जो है ना साफ़ कर लें। मुझे यकीन करें इतनी कोफ्त होती है ना अपने घर की दीवारों को देख के, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती ना अभी फ़िलहाल, तो नहीं तो उलझन बहुत होती है। इसी तरह मुझे अपने गंदे बिस्तर वगैरह, ज़रा सी भी स्मेल है, बच्चे हैं ना सॉक्सेस वगैरह पहनते हैं या इनके बाबा पहनते हैं सॉक्सेस, तो वो ऐसे ही ब्लैंकेट्स में लेट जाना तो मुझे बहुत कोफ्त होती है। मैंने रात को ये भी बेडशीट चेंज किया, इसी वजह से मैं बच्चों को खाना भी बहुत ही कम खाने देती हूँ बिस्तर वगैरह पर ना। तो ये मेरे हस्बैंड की है जी करंडी का सूट, जो मैंने इधर नीचे ही कहीं पर डाला हुआ था, और ये जो है ना अभी ड्राई नहीं है ठीक से ना, तो मैंने कहा था अभी इसको अब मैं जाती हूँ छत पे डाल कर आती हूँ। साथ में ये मैंने उनका अपर भी धोया हुआ था। बस मोटे कपड़ों का यही मसला होता है, सर्दियों की धुलाई तो कसम से कंधों को ले दे जाती है। और कुछ मुझे ज़्यादा ये है ना कि हमारी मशीन बहुत छोटी है, यानी वो बिल्कुल जो है ना ये है कि आप रेगुलर लगाते रहो तो ठीक है, और मेरे से रोज़ रोज़ भाई पानी का काम नहीं होता है। जल्दी से कपड़ों को भाई तय कर लेते हैं, टाइम बहुत शॉर्ट है, ये बच्चे गए हुए हैं दोनों पढ़ने, तो यही टाइम होता है कि जब ना आप आसानी से अपना थोड़ा बहुत जो काम है ना ज़रा सुकून वाले माहौल में कर लो। काम करना ही होता है, इसमें कोई शक नहीं, काम नहीं करना होता, लेकिन जो बच्चों का शोर शराबा होता है ना वो फिर कभी कभी इरिटेट कर जाता है। शुक्र है अल्लाह का बच्चों से ना शुक्री नहीं है, लेकिन शोर कभी कभी जो है ना वो डिस्टर्ब करता है फिर बहुत ज़्यादा। मैंने भी थोड़े से ही कपड़े तय करके रखे हैं, तो अनुषे काफ़ी ज़्यादा तंग कर रही थी, वो शायद धूप में ना उसको भी सुकून हुआ है कुछ ना, उसकी तबीयत भी मुझे लगता है कुछ ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो काफ़ी तंग कर रही है। तो अब वो सो रही है,
तो ऐसा ही होता है जब ये सोचो ना कि हम लोगों ने आराम से काम करना है, क्योंकि ना मैं कभी कभी सोचती हूँ माएँ कितनी ज़्यादा स्ट्रगल करती हैं अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए कितनी ज़्यादा स्ट्रगल होती है। नो डाउट के मर्द हजरात भी घरों से बाहर जाते हैं तरह तरह के लोगों से मिलना, डील करना, लेकिन हकीकत में औरत को अल्लाह ताला ने ना बहुत ही ज़्यादा हिम्मत और ताकत दी हुई है। शादी से लेके फिर बच्चे पैदा करना तक से, फिर उनको पालना, ध्यान रखना, पूरे घर को होल्ड करना। मैंने लास्ट टाइम अपनी वीडियो में आपसे बात शेयर की थी कि अगर एक मर्द 1 दिन 2 दिन 4 दिन जॉब नहीं कर रहा या अपनी ड्यूटी पे, अपने काम पे, अपने ऑफिस वर्कशॉप जो भी वो करता है वो नहीं जा रहा ना, तो घर का सर्कल चलता रहता है और वो चलता है औरत की बदौलत। लेकिन अगर एक दिन भी औरत को कुछ हो जाए ना, बीमार हो जाए, अब जैसे पिछले दिनों तबीयत ठीक नहीं थी नहीं ना, तो उसमें काफ़ी इशू हो रहा था, घर के सारे काम पेंडिंग जा रहे थे। तो फिर रियलाइज़ हुआ कि अगर औरत को कुछ हो जाए ना, तो मैं समझती हूँ कि पूरा घर ही जो होता है ना डिसमिस हो जाती है। हर चीज़, बच्चे, घर, हर चीज़ पे इफ़ेक्ट होता है इस चीज़ का। जी बस यहाँ पर जो है ना मैं रात को लेट पहुँची थी, इनके पापा का वेट करती रही, लेकिन वो काफ़ी देर तक आए नहीं थे, जिसकी वजह से ना मैं ख़ुद ही फिर चली गई थी। तो मैं फिर आगे से कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर सकी। ये फिर अगले दिन का है, ट्यूसडे का। तो हम लोग सुबह उठे थे और बस फिर नाश्ता वगैरह लेने के लिए गए थोड़ा बहुत जो है ना धूप में बाहर, क्योंकि मेरे छत पे जाने का तो कोई इतना रुझान नहीं है। तो फिर हम लोग कुछ 2-4 काम थे वो किए मैंने बहन के साथ जाके, और रात में हमने काफ़ी सारी बातें की, काफ़ी इंजॉय किया, और फिर सुकून की नींद ली, जो कि मुझे काफ़ी अरसे से नींद ठीक नहीं आ रही है, यानी मुझे नींद गहरी नहीं आती। ऐसा होता है आप घंटा 2 घंटा भी गहरी नींद ले लो ना तो आप फ्रेश फील करते हो, लेकिन मेरे से काफ़ी अरसे से ऐसा है कि मुझे ना नींद गहरी नहीं आती, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि थकावट है जिस्म में ना। तो बस फिर हम लोग वॉक करते हुए गए, 2-4 जो काम थे वो किए, और उसके बाद फिर बाकी के क्लिप्स जो हैं वो इंशाल्लाह आपको कल मिलेंगे कि मामा के घर मैंने क्या क्या कुछ किया। तो ये मेरा एक छोटा सा व्लॉग था। तबीयत ख़राब के बावजूद मैंने पूरी कोशिश की व्लॉग बनाने की। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए